मैं विनोद वर्मा PMIC लेटराबाग बाराबंकी। आज मैं 11th क्लास के लिए केमिकल फॉर्मूलेज यानी रासायनिक सूत्रों के बारे में बताएंगे। तो रासायनिक सूत्र में तो सबसे पहले क्या है, केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो किसी भी यौगिक की एक अणु में जो विभिन्न सारे तत्व आते हैं या भाग लेते हैं, उन तत्वों के परमाणुओं की उचित संख्या के साथ जो लिख करके प्रदर्शित किया जाता है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र कह सकते हैं। तो कोई क्या होता है कि कोई एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला इन विच each element which contribute in a one molecule of a compound are represented with real या definite numbers। तो ये इस तरह से क्या होते हैं कि ये केमिकल फार्मूला हो सकते हैं। तो केमिकल फार्मूला में कई तरह के हो सकते हैं, कई टाइप्स के हैं। तो इसमें हम जैसे सबसे पहले चलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए, किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का जिसमें जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी रियल नंबर, वास्तविक संख्या का जो है क्या है कि एक्सप्रेशन नहीं किया जाता। इसमें केवल सिंपल रेशियो होता है। डिफरेंट जो भी इसमें एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसका जो है क्या है एक रेशियो रिप्रेजेंट होता है, रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो इसको जो है क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज दैट फॉर्मूला इन विच atoms of elements are not represented as real or definite numbers, but ratio of the elements of in the atoms are represented। तो ये चीज क्या होता है कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जिससे कहा जाए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का CH2O ये क्या है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है। जबकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 है। अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारा पास सिंपल। तो ये चीज क्या है, इसमें ये सिंपल रेशियो है। जैसे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1:2:1। तो इसमें क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रेशियो हमको पता होता है 1:2:1। तो केवल सिंपल रेशियो हमको पता होता है। इसके रियल नंबर ये था कहाँ थे, तो इसके 6 है। तो इस तरह से ये क्या है, ये ग्लूकोज ये इस तरह करके। इसका मतलब है जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जो मूलानुपाती सूत्र है, किसी भी कंपाउंड का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें केवल एलिमेंट्स के एटम के बीच सिंपल रेशियो पता चलता है। इन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड ओनली रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड, not real number of atoms of elements represented, is called empirical formula। तो ये इस तरह से एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब हम
चलते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दूसरा है, इसको हम कहते हैं अणुसूत्र। अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र की चीज क्या है। तो अब देखिए इसमें ये एक ऐसा फार्मूला, केमिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, जिसके एक अणु में तत्व के परमाणुओं की निश्चित संख्या का इसमें जो है बोध होता है, ज्ञान होता है। In this formula, a chemical formula of a compound in which each atom of elements is represented with its real number। तो इसमें रियल नंबर का जो पता चलता है एक मोल की कंपाउंड से, तो ये चीज है इसमें। एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या था, केवल सैंपल रेशियो पता चलता था। एटम के बीच डिफरेंट एटम जिसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एलिमेंट के जो एटम है उनके बीच केवल सैंपल रेशियो था, लेकिन इसमें क्या है, रियल नंबर का पता चलता है। तो इस तरह से होता है। अब जैसे उसी एग्जाम्पल हम ग्लूकोज का ही लें, तो अब इसमें जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, C6H12O6। ये देखिए, तो अब इसका मतलब है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में ये 1 मोल में कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6। तो ये रियल नंबर या डेफिनेट नंबर इसमें रिप्रेजेंट होता है हर एक एलिमेंट्स का। तो ये चीज है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम थर्ड चलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र। संरचना सूत्र अब देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या संरचना सूत्र क्या होता है। तो किसी भी कंपाउंड्स का जो ये संरचना सूत्र होता है, इन स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है, वो एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स के का जो है क्या है, ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कौन सा एटम किस डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में अरेंज है, तो ये चीज हो सकता है। इसके अलावा एक ये स्पेशियल अरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो क्या है कि दिस केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ केमिकल कंपाउंड्स। तो केमिकल कंपाउंड में किसी भी यौगिक में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं का जो विन्यास को प्रदर्शित करता है, वो उसका जो है क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम बात करें सिंपली मीथेन या अमोनिया, कुछ मान लीजिए अमोनिया का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमको चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसके लिए जो है क्या है कि हमको जिस तरह से ये होता है, ये ऐसे, ये तो इसका जो शेप ये है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, यानी ये जो बॉन्ड एंगल है इस लोन पेयर की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होता, ये 160 डिग्री के आसपास होता है।
और इसके जो 3 हाइड्रोजन है ये सिग्मा बॉन्ड से जो अटैच है ना, वो जो है क्या है कि इस तरह से ऐसे होते हैं, और अगर इसको ज्वाइन करें तो ये ट्रायंगुलर बेस है, और इसके ऊपर जो क्या है ये पिरामिड है। तो इसका जो शेप है वो वास्तव में पिरामिडल शेप का है। ये चीज पिरामिडल शेप, यानी पिरामिडी संरचना इसकी होगी। तो ये चीजें, ये संरचना सूत्र जिस तरह से अमोनिया का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो ये है हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला 3 होते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। अब देखिए इस पर जो है बेस एक हम ऐसा न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें हमको एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला तीनों को जो है अगर हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इन कंपाउंड in a compound, carbon is equals to 40%, hydrogen is equals to 6.67%, and rest oxygen is present. Compute its empirical formula. Empirical formula of compound. यानी एक यौगिक है जिसमें कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है और शेष ऑक्सीजन है, ये है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र इसमें जो है बताना है कंपाउंड का, इस तरह से। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, पहला जो ये है एलिमेंट है, एलिमेंट 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज 40%, ये 6.67% है। और ये जो है क्या है कि दोनों को प्लस करके 100 में माइनस करना होगा, तो 100.00 और ये क्या होगा 0.67 और ये हो गया 6 और ये इस तरह करके हो गया और 9 6 गया 3 9 से 6 गया 3 और ये 9 से, तो ये हो गया 53.33 ये %। अब हम क्या करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये परसेंटेज होती है अपन इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं और ये 12 3 36 ये इस तरह करके आएगा और इसमें जो है क्या है 6.67/1 यानी 6.67 ये आएगा और ये है 53.33 कट, इसमें है 16
16 से डिवाइड करेंगे तो ये भी जो है क्या है कि 3.3 और 5 53 फिर यही 3 यही की जाएगा, ये इस तरह का। अब हम क्या करते हैं कि इसका सैंपल रेशियो निकाल सकते हैं। सैंपल रेशियो जब करेंगे तो इसमें जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो 3.33 को हम 3.33 से डिवाइड करेंगे, 6.67 को 3.33 से करेंगे, 3.33 को 3.33 से करेंगे। अब देखिए ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो सबके सैंपल रेशियो निकल आए। अब जब सैंपल रेशियो निकल आए तो इसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका ले सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला C, यानी जो रेशियो निकला है C/H/O 1:2:1, यानी CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरह। अब अगर इस न्यूमेरिकल में इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दिया होता है इस कंपाउंड का, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए कि ये इफ 180 is molar mass, then what will be molecular formula? ये अगर इसका अणुभार 180 है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस चीज का तो बहुत सिंपल है। देखिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये n इंटू ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। ये इस तरह। अब n क्या है, जो n है वो है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये तो मॉलिक्यूलर मास 180 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास देखिए ये 12 + 2 ऑक्सीजन का 16, 4 2 6 2 8 6 2 8 2 10 0 1 2 3 4 10 1 2 1 ये 30। तो 30 इसका ये हुआ, 3 3 कर दिया, ये 6 हो गया, तो हो गया 6, यानी n इसका 6 है। तो 6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए। तो ये इसका जो है क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह से करके इसमें है।